पानी पानी रे तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उसके जैसा। क्यों कर रही हूँ पानी की बात? क्योंकि आज मैं बात कर रही हूँ निर्जला एकादशी की। 25 जून भयंकर गर्मी में एकादशी आती है, लेकिन ये एकादशी आपको 26 एकादशियों का फल देती है। हाँ, वो जो 3 साल में एकादशी आती है ना, उसका भी फल दे देती हैं। इस एकादशी का व्रत अगर आपने रख लिया तो ये हुए। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हमेशा बिलीव इन कर्मा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायराकी। 25 जून को गुरुवार वाले दिन ये एकादशी पड़ रही है और यकीन मानिए ये एकादशी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हर साल आपको बताती हूँ और आपको पता नहीं कितने उपाय मैं और बताने वाली हूँ 2 मिनट के उपाय में और मेरे मेंबर्स में। अगर अभी तक आपने मेरी मेंबरशिप नहीं ली है तो ज़रूर लीजिए। लेकिन अगर ये एकादशी गुरुवार वाले दिन पड़े तो ये करोड़ों गुना फल देने वाली हो जाती है। मतलब मैं शायद महत्व बताने में भी असमर्थ रहूं, इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। निर्जला एकादशी जैसे नाम से ही पता चलता है कि सभी एकादशियों सबसे श्रेष्ठ और पवित्र मानी गई है। इस एकादशी पर बिना पानी पिए, पानी पीना वर्जित है, बिना पानी पिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। निर्जला एकादशी इसलिए इसे कहा जाता है। इस व्रत को करने से आपको सारी एकादशियों के व्रत रखने का लाभ मिलता है। साल में पड़ने वाली 24 एकादशियों के बराबर पुण्य देने वाला व्रत अकेले इस एकादशी का है। इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भीम ने केवल एक ही एकादशी का व्रत रखा था, जो कि ये एकादशी है। इस दिन शुद्ध मन से, पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी होती है। निर्मल मन को रखकर और निर्जला एकादशी का व्रत करना होता है। समृद्धि प्राप्त होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं आपको बता दूं कि निर्जला एकादशी के दिन मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की गेहूं और चावल अर्पित करें। अब अन्न किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। इस दिन आपको छबील जरूर बांटनी है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। इस दिन पीले कपड़े पहने। इस दिन अपने नहाने के पानी में भी थोड़ा सा केसर या हल्दी मिलाकर स्नान करें। श्री हरि की पूजा करें, पीले पुष्प अर्पण करें, पीले फूल अर्पण करें, पीले फल अर्पण करें और इन सब चीजों का दान भी करें। लेकिन इस दिन मटका, खरबूजा, ये चीजें दान करनी जरूरी है। इस दिन आपको केला और केली का पेड़ मंदिर में जरूर लगाना है। इस दिन केले के पेड़ की पूजा जरूर करनी है। इस दिन विष्णु जी पर तुलसी अर्पित जरूर करनी है और एक दिन पहले से तुलसी तोड़कर रखिएगा। सुबह नहाइए धोइए, उसमें ब्रश जरूर करिए। ब्रश के टाइम पर जितना पानी आपके मुंह में जाए। इसके सिवा मेरे तरह जो निर्जला एकादशी का व्रत रखता है, यानी आज सुबह 4 बजे शुरू होगा और कल सुबह 4 बजे ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही व्रत खुलेगा। निर्जला एकादशी के व्रत के समय पर शाम के टाइम पर दीप दान करने हैं, तुलसी पर दीप जलाने, 108 तुलसी की परिक्रमा करनी है। एसी चलाकर चुपचाप एक जगह पर बैठ जाना और माला हाथ में पकड़ लेना, चाहे तो रुद्राक्ष की और चाहे कमल गट्टे की, और भगवान का नाम, हरि का नाम लेते रहना। सच बोल रही हूँ, कोई प्यास, कोई भूख कुछ नहीं लगती। हाँ, थोड़ा सा लो फील जरूर करते हैं आप, तो आप ज्यादा बाहर ना निकले, छबील बांटे, खुद प्यासे रहकर लोगों को पानी पिलाना, इससे बड़ा और कोई काम नहीं हो सकता। अगर भीम इस एकादशी का व्रत रख सकते हैं, जिन्हें इतनी भूख लगती थी, तो मैं और आप क्यों नहीं रख सकते? एकादशी की संध्या में पीपल के वृक्ष की आरती जरूर करनी चाहिए। आर्थिक तंगी दूर होती है। निर्जला एकादशी पर आपको जो है पीपल के पेड़ पर, कदम के पेड़ पर, आपको नीम के पेड़ पर, आपको जो है शमी के पेड़ पर, तो बहुत जरूरी है कि जल अर्पित करना है। और आपको जितना ज्यादा हो सके इस दिन बरगद के पेड़ की भी सेवा करनी है। निर्जला एकादशी के दिन आपको पूरे साल जो लोग करते हैं नहीं व्रत, उनको अगर एक दिन का व्रत करना है तो 24 एकादशियों के व्रत के बराबर फल मिलता है। आपको इस दिन जो है एक मटके में चावल भरकर, एक मटके में गेहूं भरकर, एक मटके में पानी भरकर, एक मटके में खरबूजा भरकर, एक मटके में फल भरकर, एक मटके में ड्राई फ्रूट भरकर, एक छोटी छोटी मटकियां ले लीजिए। मैंने कह रही बड़े बड़े मटके लो, मटकी तो मटकी हैं। और आप ये सब चीजें दान करें जरूरतमंद व्यक्तियों को। पक्षियों को इस दिन अन्न जरूर दें, पक्षियों को इस दिन बाजरा जरूर दें, पक्षियों को इस दिन जल जरूर दें। इस दिन किसी भूखे को भरपेट भोजन जरूर कराएं। इस दिन चावल का दान जरूर करें, बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और आपके जीवन में सुख, वैभव, यश वापस आता है। निर्जला एकादशी वाले दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते, पर भगवान को, विष्णु को तुलसी अर्पित करते हैं, इसलिए पहले से तुलसी के पत्ते तोड़ कर रखिएगा। माना जाता है कि तुलसी इस दिन तोड़ने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। इस दिन तो कई लोग तुलसी पर, एकादशी पर पानी भी नहीं देते। निर्जला एकादशी वाले दिन निर्जल रहकर जल का जितना वितरण कर सकते हो करो। गर्भवती महिलाओं को या बुजुर्ग बीमार लोगों को ये व्रत रखने की कतई जरूरत नहीं है। बस
पानी की सेवा कर दीजिएगा। इस दिन आप रूह अफ़ज़ा हो गया, इस दिन आप रूह अफ़ज़ा के साथ दूध हो गया, चावल हो गए, पानी हो गया, चीनी हो गया, बर्फ़ हो गई, इन चीज़ों का दान ज़रूर करें। इस दिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चींटियों को खाना दें। इस दिन आप पक्षियों के लिए पानी भर कर रखें, तामसी भोजन से दूर रहें। जिसने व्रत रखा है उसको शाबाशी दें, उसकी पैर छुएं, उसकी सेवा करें, उसके अगर आपने दर्शन भी कर लिया। आप मजाक समझ रहे हैं कि 24 घंटे पानी छोड़कर रहना ये आसान नहीं है। कर देखिए, ऐसे व्यक्ति के दर्शन भी आपको हो जाएं तो जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति महिला या पुरुष या बच्चा स्वयं गंगा होता है। निर्जल एकादशी के दिन जल की बर्बादी बिल्कुल ना करें, बल्कि जल का दान करें। कलश में जल दान करना हमारे यहाँ सबसे शुभ माना जाता है। इससे मंगल ग्रह भी अच्छा होता है। जो हो सके अन्न का दान करें। इस दिन अपनी कुंडली में चंद्रमा को सही करने के लिए चंद्रमा के दर्शन करें और चंद्रमा को भी जल दें। राहगीरियों को जल जरूर पिलाएं, पुण्य की प्राप्ति होगी। किसी मंदिर में पानी की मशीन लगवा दीजिए। 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आखिर निर्जला एकादशी पर हमें क्या क्या खास करना है उस दिन और क्या खास है, तो वो जरूर देखिएगा। और मेरे मेंबर्स अभी तक आपने मेरी मेंबरशिप नहीं लिया तो वो जरूर लीजिए। अगर ये चैनल पे आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। मुझे आपको अपना होम टूर कराना है, मुझे आपको अपना नया घर दिखाना है, उसकी वीडियो शूट करनी है, तो ये तब होगा जब मेरे 20 लाख सब्सक्राइबर होंगे। तो जल्दी 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 चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आई लव यू सो वेरी मच। मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। अपना ध्यान रखिए और माता रानी की असीम आशीर्वाद और कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी माँ से कामना करती हूँ और आपकी रोज माँ को अर्जी लगाती हूँ। खासकर मैं बस इतना कहती हूँ, माँ जिसने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर रखा है उसका काम कर, और जो जय माता दी कर रहा है उसके तो बल्ले बल्ले कर। ओए होए, जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव। तो शुरू करते हैं निर्जला एकादशी के ऊपर पूरी की पूरी सीरीज। तो आप पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं जिसमें आपको निर्जला एकादशी के बारे में बताऊंगी। इसे निर्जला एकादशी, भीम एकादशी, भीमसेनी एकादशी, भीमसेन एकादशी, कई नामों से पुकारा जाता है। 24 की 24 एकादशियों को रखने का फल मिलता है। इनफैक्ट मैं आपसे कहूंगी 26 एकादशियों को रखने का फल मिलता है, क्योंकि इस वर्ष पुरुषोत्तम मास था, इसलिए 26 एकादशियां हैं इस साल, और उनको रखने का फल मिलता है। अगर आप वो पूरी ना रख सकें तो केवल एक ही एकादशी रख सकते हैं। और अगर आप एकादशी इसलिए नहीं रखते कि आपको लगता है इसे केवल विधवा औरतें रखती हैं या किसी के मृत्यु पर रखते हैं, तो रुक जाइए, थम जाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी नहीं, एकादशी का व्रत 8 वर्ष की उम्र के बाद कोई भी व्यक्ति रख सकता है और अपने जीवन काल तक रख सकता है। एकादशी का व्रत अगर आप नहीं भी रखते पूरे साल, तो भी आपको निर्जला एकादशी का मात्र एक व्रत रखना चाहिए, ताकि समस्त एकादशियों का फल आपको मिल जाए। और कौन कहता है कि भगवान भी उपाय नहीं करते थे?
स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को उनकी जीत के लिए ये समझाया था कि तुम्हें एकादशी का व्रत रखना चाहिए, और उन्होंने भीम से कहा था कि तुम्हें सारी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। पांचों के पांचों पांडव यानी कि चारों के चारों पांडव व्रत रखने के लिए तैयार थे, लेकिन भीम का ऐसा कहना था कि वो भूखे नहीं रह सकते। तब श्री कृष्ण भगवान ने उनसे कहा कि साल में एक बार आने वाली एकादशी का व्रत तुम रख लो, जिसमें एक बूंद पानी भी 24 घंटे नहीं पीना, तो तुम्हें 24 की 24 एकादशियों का फल मिलेगा। इसलिए इस एकादशी को भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा पर्सनली तौर पर मैं मानती हूँ कि इस एकादशी को रखने से आपका मनोबल बढ़ता है, आपका नाम, आपकी प्रसिद्धि बढ़ती है। 24 घंटे भूखे और प्यासे रहना कोई बड़ा टास्क है नहीं एक्चुअली। अगर आप सोच लें तो ये सब माइंड का खेल है। अगर आपने समझ लिया कि रखना है तो यकीन मानिए आप बहुत आसानी से रख पाएंगे। और मैं हूं ना सब कुछ बताने के लिए। तो ये इसका महत्व था। आगे की वीडियो देखते रहिए। जय माता दी। वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, और हमारा टॉपिक क्या है कि 25 तारीख को निर्जला एकादशी है। ठीक है, कब है निर्जला एकादशी बता दिया, क्या है उसका महत्व बता दिया, ये अगली वीडियो बना रही हूँ। निर्जला एकादशी में एक्चुअली व्रत कैसे रखते हैं? देखिए 3 तरह से व्रत होता है, जितना आपसे हो सके उतना रखिए। मैं आपको फिर कह रही हूँ, लोगों की इस साल तबीयत खराब हो रही है, बीपी शुगर लोगों को तंग कर रहा है, लोगों को एलर्जी स्किन तंग कर रही है, लोगों का पेट तंग कर रहा है। अपने आप को बीमार कर और अगले कई दिन तक घर वालों को बीमार कर परेशान करके अगर अपने से व्रत नहीं भी रखा जा सकता तो मत रखिए। जितना आप प्यासे रहकर पानी नहीं पीने वाले थे उतना ही पानी और उसके अंदर डबल पानी कर उसका वितरण कर दीजिए। चाहे फ्रूटी बांटिए, चाहे छबील बांटिए, चाहे कोल्ड ड्रिंक बांटिए, चाहे लस्सी बांटिए, चाहे दूध बांटिए, चाहे रूह अफ़ज़ा की बॉटल्स बांटिए, चाहे ठंडी जो है कोल्ड कॉफी लोगों को पिलाइए आते जाते, तो आपको उतना ही फल मिलेगा जितना आपके भूखे रहने से मिलेगा। प्रभु आपको ये कहते हैं कि आप प्यासे हैं और घर में हाय तौबा कर रहे हैं, भूख से जान निकल रही है, प्यास से न्याय है, अभी इतना ही बचा है, अभी इतना ही बचा है, आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं। तो भगवान कभी नहीं कहते कि ऐसा व्रत रखो। भगवान ये कहते हैं तेरे भूखे रहने से मुझे क्या मिलेगा, तू भूखों का पेट भरे तो मुझे सुकून मिलेगा, क्योंकि हर इंसान के अंदर प्रभु का वास होता है। मानते हैं ना ये बात आप? तो भाई अगर आप व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तो आप कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और कोई गिल्ट फील नहीं करेंगे। व्रत 3 प्रकार का होता है। सुबह उठकर पूजा करने तक आप कुछ खाएं पिए ना, ये हो गया व्रत। ठीक है। दूसरा, आप जैसे हर महीने रखते हैं व्रत वैसे रखिए, पानी पीते रहिए, चाय पीते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा व्रत होता है कि भैया आपने आज उठना है 25 तारीख की सुबह 4 बजे से 26 तारीख की सुबह 4 बजे तक एक बूंद पानी नहीं लेना। इसे निर्जला एकादशी व्रत कहते हैं और ये आपकी कृपा से मैं रखती हूँ पिछले 26 साल से। और आप माता रानी की आशीर्वाद के बिना रख नहीं सकते। सब माइंड खेल होता है। माइंड को एक बार टिक 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 करके क्या, तो वैसे जो व्रत रखते हैं ना उन्हें पता है बहुत अच्छे से, प्यास नहीं लगती, बट ना किसी से बात करने का दिल नहीं करता, चुपचाप। अब इस एकादशी पर 25 तारीख को 25 जून 2026 को गुरुवार वाले दिन दान क्या करना है। सबसे पहले 5 उपाय दान बताऊंगी। वैसे तो आप जो मर्जी दान कीजिए, और नहीं भी कर पाए तो गिल्ट बिल्कुल मन में मत लाना। सबसे पहला महादान है, इसमें पानी, निर्जल यानी कि निर्जल रहकर पानी का दान करना, वो किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हैं। नंबर 2, इस दिन जो है आप केले दान करेंगे। नंबर 3, इस दिन आपके लिए बहुत उत्तम है अन्न का दान। नंबर 4, इस दिन ब्राह्मण को वस्त्र दान करेंगे। नंबर 5, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, सोने या चांदी का दान। और अगर हम सोना चांदी दान ना कर सके तो सोने की जगह पर चने की दाल को दान करना चाहिए, ये सोच करके हम सोना दान कर रहे हैं। और जब हम चांदी दान ना कर सके तो हमें चावल दान करने चाहिए, ये सोच करके हम चांदी दान कर रहे हैं, चावल दान कीजिए। तो ये 5 चीज़ें तो महादान है जो ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन इसके सिवा सीज़न के फल, खरबूजा, तरबूज, पंखा और जूते, चप्पल, छतरी, मटका, घड़िया जो पानी से भरा हुआ हो, और चीनी और शरबत, और इस दिन छाता दान करने का विशेष महत्व कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कहा गया है कि इस दिन नमक का दान करना चाहिए, चीनी का दान करना चाहिए, जो चीज़ हमें जीवन में चाहिए होती है। हम क्या कहते हैं, इस व्यक्ति के समय पूरा हो गया, स्वर्गवासी हो गया, उसका धरती पे से नमक खत्म हो गया, ऐसा ही कहते हैं ना, नमक का दान। कहते हैं वाणी में मिठास रखो, मीठा बोलो, तो चीनी का दान। तो ये महादान है जो आपको जरूर करने चाहिए। लेकिन इस दिन आपको किसी मंदिर को फूलों से सजवाना चाहिए। आपको विष्णु को इस दिन पीले पुष्प अर्पण जरूर करने चाहिए। इस दिन आपको विष्णु लक्ष्मी जी को वस्त्र भेंट स्वरूप देने चाहिए, खासकर अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा। तुलसी का दान, जी हाँ, किसी ब्राह्मण के घर में तुलसी देकर आइए।
किसी ब्राह्मण के हाथ में तुलसी देकर आइए, तुलसी के पौधे लगवाइए, तुलसी की सेवा कीजिए। इस दिन आप पीपल के पेड़ की सेवा कीजिए, इस दिन आप शमी के पेड़ की सेवा कीजिए, इस दिन आप बरगद के पेड़ की सेवा कीजिए, इस दिन आप विष्णु। चलिए अपने विषय पर वापस लौटते हैं और बात करते हैं फिर से एक बार निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी अपने आप में ही बहुत खास है, लेकिन और भी ज्यादा इस बार खास पड़ रही है क्योंकि इस बार जेठ का महीना 2 बार है और अभी तक चल रहा है जेठ का महीना, इसलिए हर त्योहार इस बार थोड़े लेट होंगे। और इस बार 12 नहीं 13 महीने और इस बार ये गुरुवार को पड़ रही है। गुरुवार को पड़ना एकादशी का अपने आप में बहुत खूबसूरत सहयोग के साथ होता है, यानी कि ओए होए बल्ले बल्ले। अब देखिए, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, दान पुण्य क्या करना है, लेकिन इस एकादशी पे पंखे का महत्व सबसे ज्यादा होता है, पंखे के दान का। देखिए, पुराने ज़माने में हाथ वाला पंखा करते थे और आज तक हम एस्ट्रोलॉजर्स या हमारे बुजुर्ग बता रहे हैं तो हम कर रहे हैं, तो वो एक व्यापार, एक काम चल रहा है, एक लघु उद्योग है, उससे लाखों लोगों के घर में, गांव में काम आता है। और आज भी उस पंखे से जो गर्मी हटती है ना, जो आनंद की अनुभूति उससे प्राप्त होती है, यकीन मानिए वो हाथ में पकड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक पंखे से भी नहीं होती। तो भाई लघु उद्योग जिंदा रखिए। मटका मिट्टी का लीजिए और घर में मंगल को भी सही करता है, और उसकी भीनी भीनी खुशबू जो मीठे मीठे पानी की आती है, उस पर रखिए ढक्कन, उसमें रखिए कुछ पैसे, उसके ऊपर रखिए खरबूजा, उसके ऊपर रखिए पंखा, और फिर जाकर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या मंदिर में दे दीजिए। ज़रूरत नहीं है कि हमेशा मंदिर या ब्राह्मण को ही देना है, किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिसकी उसको ज़रूरत है और वो ज़रूरतमंद हो। और सबसे बड़ी बात, वो उसका जो है प्रयोग करे। स्लम एरिया में चले जाइए, ऐसी जगह पर चले जाइए जहाँ मजदूर बहुत सारे काम कर रहे हैं, एक बिल्डिंग बन रही है, वो मटके में पानी भर के भी रखेंगे, खरबूजा भी खाएंगे और पंखे का प्रयोग भी अपने बच्चे को सुलाने के लिए कर देंगे। जी हाँ, जहाँ चीज़ों का सही प्रयोग हो वहाँ पर दान कीजिए। मैं इस वक्त हैदराबाद में हूँ और अगर आप मेरे से हैदराबाद में मुलाकात करना चाहते हैं तो तुरंत मेरी असिस्टेंट्स को कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आपकी मेरी मुलाकात हो सकती है। और मैं एक फैमिली फंक्शन में आई हूँ, लेकिन इसके बाद भी आपसे मुलाकात मैं कर रही हूँ। और जिन लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है वो जानते हैं, आज सुबह भी मैंने कुछ लोगों से मुलाकात की और फैमिली फंक्शन भी अटेंड किया है, और अभी मैं फिर जा रही हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, सुस्वागत, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा के आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हैं। लीजिए, आ गई एकादशी। एकादशी तो हर महीने में 2 बार आती है, लेकिन आज हम जिस एकादशी की बात करने जा रहे हैं, ओए होए, उसकी तो क्या बात करूं। वो एकदम अलग और यूनिक एकादशी है। वो एक ऐसी एकादशी है जो आपको मालामाल बनाती है। वो एक ऐसी एकादशी है जो बड़े सारे सहयोग लेकर आ रही है। वो एक ऐसी एकादशी है जिसका मैं पूरे वर्ष इंतज़ार करती हूँ। वो एक ऐसी एकादशी है जिसे आपने एक बार रख लिया तो यकीनन आपको 24 एकादशियाँ रखने की ज़रूरत ही नहीं है। बाप रे बाप, पर वो एकादशी रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन एकादशी रखने का संकल्प मात्र करने से आपका भला होना शुरू हो जाता है। ये एकादशी बहुत काम की एकादशी है। ये एकादशी आपको जीवन के अंदर सुख, वैभव और यश दिला सकती है। क्या है इस एकादशी की खासियत, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने और मेरे इस चैनल पर। मेरे आज 2 मिनट के उपाय को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत कारगर और स्पेशल उपाय है। प्लस आपको एक बात बताऊं, बहुत खासियत क्या है कि आज मेरा आप फेसबुक भी जाकर ज़रूर देखिएगा, इंस्टा पर मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं सुपर डुपर सबसे खास एकादशी की, और उसका नाम है निर्जला एकादशी। 21 जून की है ये एकादशी। नंबर भी नंबर 3 बनता है, जो गुरु का नंबर है, गुरु यानी कि हरि विष्णु का नंबर। आप इस एकादशी के बारे में ओए होए क्या ही बखान करूं, टिल एंड तक वीडियो को देखिएगा, कुछ भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। निर्जल एकादशी से ही आपको अनुभव हो जा रहा होगा, जिसमें हम जल का ग्रहण नहीं करते, जिसमें हम जल बिल्कुल भी नहीं लेते, लेकिन हम जल का दान करते हैं, हम मटके का दान करते हैं, हम सीज़न के फलों का दान करते हैं, है ना, ये सब हम करते हैं ना। तो आपको 21 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखना है, लेकिन अभी आप कोविड से उठे हैं और बहुत सारे एंटीबायोटिक आपने लिए हैं, तो आपको ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डॉक्टर वायरा की अपने इस परिवार के लिए 24 घंटे का निर्जला एकादशी का व्रत रखूंगी, यानी कि मैं 20 तारीख की रात को आखिरी बार 8 या 9 बजे पानी पीऊँगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी, और उसके बाद मैं 22 तारीख को सुबह ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर पानी लूँगी।
लेकिन आपको मेरी तरह व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही शख्स घर में काफ़ी होता है ये सब करने के लिए। लेकिन इस व्रत के भी कई मायने हैं। आइए मैं आपको आज सब मायने बताती हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वीडियो को टिल एंड तक देखेंगे तो मालामाल हो जाएंगे आप। हाँ जी, नॉलेज से। और आपको लगेगा कोई हुए ये तो हमें पता ही नहीं था। आप आज की इस एकादशी को किसी भी हाल में दिवाली या होली से कम मत समझिएगा। 24 एकादशियों का फल ये अकेले दे सकती है। आपको इस एकादशी में सुबह जल्दी उठना है। उठना तो हर रोज़ चाहिए, चलिए इस एकादशी पर तो उठ ही लीजिएगा। सुबह जल्दी उठिए, नहाइए धोइए, फ्रेश होइए और आप उसके बाद मंदिर पहुंच जाइए। एकादशी की तैयारी एक दिन पहले कर लीजिएगा। एक मिट्टी का मटका या स्टील का लोटा या चांदी का लोटा, जैसी आपकी आर्थिक स्थिति हो, या पानी का एक गिलास चलेगा। इसके अंदर चीनी डालकर मंदिर में ज़रूर दें। आपको पता है इस एकादशी पर लोग रूह अफ़ज़ा शरबत बांटते हैं और छबील लगाते हैं पानी की। आपको सीज़न के जो फल हैं वो 5 फल, जैसे कि आप आम ले सकते हैं, आप इस वक्त पर माल्टा ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं और तरबूज ले सकते हैं, खरबूजा ले सकते हैं। और इनको इकट्ठा कर कर ज़रूरतमंद व्यक्तियों को या ब्राह्मण को दें या हरि विष्णु के चरणों में ज़रूर रखें। और संकल्प हाथ में लेकर, गंगा जल लेकर ये संकल्प लें कि आप ये व्रत रखेंगे। इस व्रत को रखने के 5 पहलू हैं। पहला पहलू कि मैं मंदिर जाने तक ही ये निर्जल व्रत रखूंगी। जब मैं शिवलिंग पर व्रत जल चढ़ा दूंगी उसके बाद मैं जल ग्रहण कर लूंगी, बात खत्म। नंबर 2, मैं छबील बांटने तक ये निर्जल व्रत रखूंगी। ना मैं चाय पीऊंगी, ना मैं पानी पीऊंगी, कुछ नहीं करूंगी। जब मैं किसी 5 लोगों को कम से कम जल पहना दूंगी उसके बाद ही मैं जल ग्रहण करूंगी, तब आपका व्रत संपूर्ण हो जाएगा। तीसरा, सूर्य अस्त होने तक मैं ये व्रत रखूंगी और सूर्य अस्त होने के बाद मैं ये व्रत खोल दूंगी। मैं पानी भी पी लूंगी और मैं जल भी ग्रहण कर लूंगी। नंबर 4, मैंने जो आपको व्रत बोला कि आप इस व्रत को 20 तारीख की रात को शुरू करेंगे और 22 तारीख की सुबह को खोलेंगे निर्जल। और अगला, मैं व्रत तो रखूंगी पर मैं पानी पीती रहूंगी। मैं पानी नहीं छोड़ सकती। मैं शाम को एक टाइम पर साबूदाने की खीर या खिचड़ी या जो भी मैं खाना खाती हूँ, जैसे मैं हमेशा एकादशी रखती हूँ वैसे रखूंगी या रखूंगा। आपकी मर्जी, जैसे मर्जी रखिए। और आपके भूखे रहने या ना रहने से भगवान को फर्क नहीं पड़ता। आप भगवान शायद खुश ना भी हों और शायद खुश भी हो जाएं। आपको इसके फ्यूचर में इसका फल मिले, आपके बच्चों को मिले, आपके पति को मिले। लेकिन अगर आप खुद भूखे रहकर किसी को भोजन कराते हैं, किसी के घर में रसोई में भोजन डलवाते हैं, किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, तो ये होए उससे बड़ा निर्जल रहने का कोई व्रत ही नहीं है। इस दिन पंखा दान करने का भी विशेष महत्व होता है। पुराने ज़माने में तो हाथ वाले पंखे चलते थे। मुझे ऐसा लगता है पुराने ज़माने के लोग ना बड़े समझदार थे। उन्हें पता था कि ये जो कुछ लोग हैं, मज़दूर हैं, वो हाथ से पंखे बनाते हैं, इनकी मजदूरी, इनकी काम काज बंद ना हो जाए, इसलिए हमें वो पंखे खरीदते रहने चाहिए। लेकिन अब वो पंखे तो कोई इस्तेमाल नहीं करता और उस पंखों में भी कई तरह के पंखे आ गए हैं, प्लास्टिक के पंखे आ गए हैं और उन पंखों का अब इस्तेमाल नहीं है क्योंकि अब लाइट जाती ही नहीं है। तो वो लघु उद्योग जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। लेकिन ये सिर्फ शहरों में है। गाँव देहात में अब भी ऐसा होता है कि वो पंखे चलते हैं, तो वो पंखे देने का नियम है। लेकिन अगर आप शहर में हैं और आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो ये जो छत पर आप पंखा लगाते हैं, इस पंखे का दान आज के दिन ज़रूर करें। आप आज के दिन आप जितना भी दान करें उसे कम समझें। आज के दिन 5 किलो चावल, उसमें एक छोटा सा चांदी का सिक्का रखकर हमें दान करना चाहिए। आज के दिन पानी दान करना बेहद उत्तम होता है। भले ही आपको किसी पंडित ने बोला हो कि आपके लिए सफ़ेद चीज़ें दान करना अच्छा नहीं है, आपके लिए पानी दान करना अच्छा नहीं है, ये और दिनों के लिए। लेकिन निर्जला एकादशी वाले दिन ओए होए आपको दान ज़रूर करना है। और इस दिन आपको दूध का भी दान करना चाहिए। इस दिन अपनी माँ को खाने पीने की कोई चीज़ ज़रूर दिलानी चाहिए। निर्जला एकादशी पे हो सके संभवतः तो नए कपड़े पहने। निर्जला एकादशी पे कोई भी दिन क्यों ना हो, लेकिन आपको पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। निर्जला एकादशी बहुत खूबसूरत एकादशी है, जिसमें आपके किए हुए कर्म, आपके किया हुआ हवन, आपकी की हुई पूजा, आपके द्वारा किया गया पाठ, आपके द्वारा किया गया दान कई करोड़ गुना होकर लौट के वापस आता है। तो इस दिन को अपने हाथ से बिल्कुल जाने ना दें। और मेरा परिवार जाए ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। तो मैं चाहती हूँ खुलकर दान करें, बहुत ज़्यादा 5-5 किलो ना कर एक एक चीज़ दान करें, पर पानी का दान और छबील का दान, पंखे का दान, फलों का दान, दूध का दान ज़रूर करें।
उससे भी महत्वपूर्ण बात, आज के दिन गाय को खीरा खिलाएं, कम से कम 11 खीरे ज़रूर खिलाएं। अपने वज़न के बराबर चारा खिलाएं। आज के दिन गौशाला जाकर 11 गाय के जो घी के दीपक होते हैं वो जलाएं। और घर में अगर गाय का घी ना हो और आर्थिक स्थितियाँ ना हो तो सरसों के तेल के दीपक आप गौशाला में ज़रूर जलाएं। आज हरि विष्णु की पूजा, सत्यनारायण भगवान की कथा आप जितनी करें उतना ही कम है। आज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, विष्णु चालीसा, श्री चालीसा, यानी श्री चालीसा से मेरा मतलब है लक्ष्मी चालीसा। अपने घर में हवन करना और लक्ष्मी का हवन करना, ओए होए, मज़ा ही आ जाएगा। आप जितनी पूजा पाठ कर सकते हैं उतनी पूजा पाठ करें। अपने पतिदेव से अपनी मांग में सिंदूर ज़रूर भरवाएं। आज नहाते वक्त केवल कुल्ला करना है, ब्रश करना है और उतना ही पानी ग्रहण करना है अगर आप निर्जल व्रत रख रही हैं जितना ज़रूरत है। अगर चक्कर आने लगे, घबराहट हो, व्रत ना रखा जाए तो चुपचाप एक जगह पर बैठ जाएं। कोशिश करें पंखे या एसी में बैठें। इस व्रत में दोपहर में सोया नहीं जाता, लेकिन राम नाम की माला जाप ज़रूर करें। आज के दिन ब्राह्मण को तुलसी की माला पहनाना, ओए होए, गजब। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कुछ ना कर सको तो 2 तुलसी के पत्ते ही हरि विष्णु पर अर्पण कर देना, लड्डू गोपाल पर अर्पण कर देना। आज अपने घर के लड्डू गोपाल को मक्खन और मिश्री का भोग लगाना बहुत उत्तम। आज मंदिरों में तुलसी लगाना बेहद उत्तम। आज किसी के घर में पानी की कोई टंकी लगवा देना बेहद उत्तम। आज किसी के पानी के स्रोत को ज़रूरी काम से उसका हेल्प कर देना बहुत उत्तम। पुराने ज़माने में लोग कुएं खुदवाते थे, बावड़ियाँ लगवाते थे, पानी की छबीलें लगवाते थे, लोगों की हेल्प करते थे। आज के दिन बेटियों की शादी होती है, अनसूचा साया होता है, कोई भी शादी कर सकता है और इस दिन बेटियों की शादी करवाना, तुलसी विवाह करवाना बेहद उत्तम। आप सोच नहीं सकते इतना कुछ दे सकता है आपको ये एकादशी का व्रत या एकादशी का दान या एकादशी का संकल्प, या मात्र सोच भी आपने लिया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और 2 मिनट का मेरा उपाय जो मैं इस एकादशी वाले दिन सुबह आपको दूंगी, उसे भी देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं मुझे इंस्टा पर, फेसबुक पर फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि फेसबुक पर मैं जो वीडियोस बना रही हूँ और जो मैं आपके साथ यूट्यूब पर वीडियो शेयर कर रही हूँ उनके टॉपिक मैं बिल्कुल अलग रख रही हूँ और बिल्कुल अलग बात कर रही हूँ। अपनों का ध्यान रखें। अगर घर में गृह कलेश बहुत है तो आप अपने घर के अंदर लौंग का धुआं ज़रूर दें, लोबान का धुआं ज़रूर दें। अब बात करेंगे इस वर्ष के मंगल जो कि राजा है और मंत्री भी है, तो क्या इस एकादशी पर हम कुछ कर सकते हैं? रूह अफ़ज़ा जो शरबत हम बचपन से पीते आ रहे हैं जिसका रंग लाल है, आपको आज के दिन लाल रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाकर कम से कम 3 लोगों को ज़रूर पिलाना है या मंदिर में ब्राह्मण को भेंट स्वरूप ज़रूर देना है। इस एकादशी पर पंडित के पांव छूकर उनके माथे पर केसर का या चंदन का तिलक लगाना बेहद शुभ है। अपने घर वालों के अच्छे आचरण के लिए, अच्छे कर्मों के लिए, उनकी नज़र उतारने के लिए आज घर के चारों तरफ बिना दिन देखे हुए भी आपको पीली सरसों का उपाय करना है। पीली सरसों ज़रूर छिड़केगा। और जिसने भी अब तक घड़ी का उपाय नहीं किया उसे आज के दिन इस निर्जला एकादशी पे घड़ी का उपाय करना चाहिए, और जो कर चुका है उसे घड़ी के सामने एक अगरबत्ती ज़रूर दिखानी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक महिला ने मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर बात करी और उन्होंने मुझे बोला, राखी जी मेरे बेटे ने 12th क्लास के एग्ज़ाम के पेपर कैंसिल हो जाएंगे, मन्नत मांगी और वो कैंसिल हो गए। वो आप पे इतना विश्वास करने लगा है कि वो सुबह शाम नहाकर घड़ी पर अगरबत्ती दिखाता है, क्योंकि उसकी इस घड़ी वाले उपाय से कक्षा 12 के एग्ज़ाम कैंसिल हुए। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मेरा बच्चा आपको सुनता है, आपसे पॉजिटिविटी लेता है, अच्छी बातें करता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको घड़ी वाला उपाय इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन एक बात और कहना चाहती हूँ आपसे, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। ये घड़ी वाला उपाय आज से 5 साल पहले मैंने जीवन जी टीवी पर किस्मत की लकीर प्रोग्राम करती थी, उसमें बताया था। और उस टाइम पर भी एमपी यूपी के लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ था। और आप में से बहुत सारे लोग हैं एमपी और यूपी के जो मुझे किस्मत की लकीर प्रोग्राम में देखते थे जी टीवी पर, और अब भी देख रहे हैं। बहुत साल पहले का ये उपाय मेरा, और इसमें मेरा क्रेडिट इतना सा भी नहीं है। आप दिल से उपाय को कर रहे हैं, विश्वास से उपाय को कर रहे हैं, इसलिए आपको इससे फ़ायदे और लाभ हो रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिएगा खास ध्यान। मैं आपसे बेहद प्यार करती हूँ और निर्जला एकादशी के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।